भवन विहीन, शिक्षक विहीन स्कूल, आखिर कैसे संवरेगा आदिवासी नौनिहालों का भविष्य? जब सरकार शिक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च करने के दावे करे, लेकिन हजारों लाखों रुपए वेतन पाने वाले शासकीय शिक्षक ही अपनी जिम्मेदारियों से दूर हो जाएं, तो आखिर इन मासूम बच्चों के सपनों को कौन संवारेगा? ये तस्वीर है श्योपुर जिले के कराहल विकास खंड के आदिम जाति कल्याण विभाग के सेसईपुरा संकुल अंतर्गत शासकीय प्राथमिक विद्यालय बागचकराना की, जहां सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच का अंतर साफ दिखाई देता है। इस विद्यालय में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे आदिवासी समुदाय से हैं, जिनके माता पिता इस उम्मीद के साथ बच्चों को स्कूल भेजते हैं कि शिक्षा उनके भविष्य को बेहतर बनाएगी। लेकिन यहाँ बच्चों का सामना न नियमित शिक्षक से होता है और न ही सुरक्षित स्कूल भवन से। शनिवार को जब हमारी टीम विद्यालय पहुंची, तब स्कूल में एक भी शिक्षक मौजूद नहीं था। पूरे परिसर में सन्नाटा पसरा हुआ था। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक अपनी मर्जी से विद्यालय आते हैं और कई बार स्कूल पर ताला लटका रहता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई लगातार प्रभावित हो रही है। विद्यालय की बदहाली का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि करीब 3 साल पहले भवन का अधिकांश हिस्सा गिर चुका है। इसके बावजूद आज तक नया भवन नहीं बन पाया। बच्चे असुरक्षित माहौल में शिक्षा लेने को मजबूर हैं। यही नहीं, विद्यालय परिसर में बने शौचालय के निर्माण को लेकर भी ग्रामीणों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि निर्माण तय मानकों के अनुरूप नहीं हुआ और इसमें भ्रष्टाचार की आशंका है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब आदिवासी अंचलों के बच्चों के लिए बने स्कूलों की ऐसी हालत होगी, तो शिक्षा की तस्वीर कैसे बदलेगी? और जब जिम्मेदार अधिकारी नियमित निरीक्षण तक नहीं करेंगे, तो व्यवस्था में सुधार की उम्मीद किससे की जाए? अब देखिए मौके से हमारी यह ग्राउंड रिपोर्ट। शासकीय प्राथमिक विद्यालय बागचकराना, विकास खंड कराल, जिला श्योपुर, मध्य प्रदेश। डाइस कोड भी लिखा हुआ है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और इस वक्त मैं मौजूद हूं आपको एक ऐसे स्कूल की स्थिति दिखाने में जो स्कूल में शिक्षक विहीन और स्कूल अपने आप में भवन विहीन है। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूं। मैंने आपको पहले ही स्कूल का नाम बता दिया। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं पहले, उसके बाद में हम इसकी चर्चा करेंगे। तो आप मेरे पीछे स्कूल का ये है पीछे का हिस्सा। अब देखिए कहाँ है स्कूल का हिस्सा, क्षतिग्रस्त। जब जानकारी ली गई तो बताया गया कि ये बाढ़ में 2-3 साल पहले बह गया था स्कूल मुश्किल से अपनी हालत बचाए हुए है। सिर्फ अपना नाम स्कूल की बिल्डिंग में, सिर्फ उसका नाम सुरक्षित है, बाकी कुछ नहीं है। जब हमने जानकारी ली तो पता चला कि ये स्कूल के जो बच्चे हैं वो ये आंगनवाड़ी केंद्र है पास में ही, उसमें पढ़ते हैं और इसी में क्लास लगती है। तकरीबन 25 से 30 बच्चे रोजाना आते हैं और अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। आंगनवाड़ी में काम करने वाली दीदी से हमने आज की स्थिति जानने की कोशिश की, चूंकि आज शनिवार था और आज ये टिकटोली गेट से लगा हुआ स्कूल है। टिकटोली जो कि कूनों के लिए अपने आप में प्रसिद्ध है। कूनों के अंदर जाने का मेन गेट माना जाता है, जहां से वीवीआईपी लोग और तमाम तरह के मंत्री, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि स्वयं प्रधानमंत्री तक इस क्षेत्र में आ चुके हैं। और उस क्षेत्र के स्कूल की हालत आप देख सकते हैं। प्राइमरी स्कूल भवन विहीन और शिक्षक विहीन। क्योंकि जब आंगनवाड़ी दीदी से आज की स्थिति जानकारी ली गई
तो उनका कहना था कि आज टीचर नहीं आए हैं, इसीलिए सुबह बच्चे तो आए थे और दिन भर रहने के बाद में बच्चे आज बिना पढ़ाई किए हुए स्कूल छोड़ के चले गए। और मैं इस स्थिति को आपको, आंगनवाड़ी दीदी है, एक बार आइएगा। क्या नाम है दीदी आपका? शिमला। आंगनवाड़ी काम करती हैं आप? हाँ हाँ, ये स्कूल कहाँ लगता है ये वाला? आंगनबाड़ी में लगता है। आंगनवाड़ी में लगता है। तो आज ये टीचर नहीं आए आज? आज नहीं आए, नहीं तो रोज को आते। अच्छा, तो बच्चे कितने आते हैं इसमें स्कूल में? 20 याद आता, कम खुदना कम खुदना 30 याद आते हैं, याद आता है। आज बच्चे आए थे कुछ? आए आज। और खाना वगैरह क्या कहाँ बनता है? गरे खिलाते बना के, दाल रोटी दे गई, हाँ। ते मन ने खवा दी। हाँ। तो ये यहाँ पे वो मध्याह्न भोजन नहीं मिलता है बच्चों को खाने का? मतलब हाँ। खाना नहीं बनता है स्कूल में बच्चों का? जहाँ बनाते घर ही बना के लाते। अच्छा, तुम घरे बना के लाते हो? रोटी अच्छा, रोटी जो बनाती है वो अपने घरे बना के यहाँ लाती है फिर बच्चों को? जगह ही नहीं आते हैं, कहाँ बनाएंगे। अच्छा, तो ये स्कूल की जो बिल्डिंग गिरी कब गिरी थी ये? अब तो 3-4 साल से है गई। 4 साल से बनवाई नहीं है किसी ने अभी तक? हाँ, कोई सुनता ही नहीं है। देखिए 4 साल से स्कूल की ये जो बिल्डिंग है वो इसी स्थिति में बनी हुई है, क्योंकि नदी के किनारे था, बाढ़ आने के कारण ये क्षतिग्रस्त हो गई थी। अच्छा, कमरा गया तो मैंने बता दें। आंगनवाड़ी का जो एक हिस्सा है पीछे का वो भी ढह चुका है, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता की बात यह है क्योंकि यहाँ पे बच्चे नौनिहाल पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। कल अगर कोई दुर्घटना होती है इनके साथ में तो आखिरकार उसका जवाबदेह कौन होगा? क्या अधिकारी इसकी जिम्मेदारी लेंगे या फिर प्रशासन या फिर यहाँ के ग्राम पंचायत के जो भी सदस्य हैं, जो नेता हैं, वो जिम्मेदारी लेंगे? ये देखना आएगा। एक और दूसरी चीज मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, क्योंकि स्कूल में नाम के अलावा और कुछ नहीं बचा है। उसके बाद में आपको एक भ्रष्टाचार का नमूना दिखाता हूँ, क्योंकि इसी स्कूल में जानकारी जो मिली है उसके अनुसार एक शौचालय का निर्माण हुआ है। उस शौचालय की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। स्कूल तो नहीं है, लेकिन स्कूल का शौचालय नया बना हुआ है। स्कूल की बिल्डिंग नहीं बना पाए, लेकिन चलो अच्छा है कि शौचालय बना दिया। लेकिन सबसे कमाल की और सबसे सोचने वाली बात है कि शौचालय का जो निर्माण हुआ है वो ना तो तय किए गए मानकों के आधार पर हुआ है, ना ही उसमें उस तरह की सामग्री लगाई गई है। आप छत की चौड़ाई देख सकते हैं, छत की मोटाई देख सकते हैं कितनी कम है। क्या इतनी छत होती है? दूसरा, जब छत इसकी डलती है तो बाहर की तरफ कुछ छज्जा निकलना चाहिए, चारों तरफ से निकलना चाहिए, वो भी नहीं निकला है अभी तक। और जानकारी जो मिली है उसके अनुसार इसकी जो राशि है 2,81,000, लगभग 3 लाख के लगभग जो राशि है वो निकाल ली गई है। उसका इस स्कूल की जो शौचालय उसके निर्माण उपयोग किया जाना था, लेकिन अब वो कहाँ उपयोग हुई होगी ये सोचने वाली बात है। दूसरा, इस पर ना कोई टंकी है, अंदर से ताला लगा हुआ है, नहीं तो दिखाते किस स्थिति में ये शौचालय बना हुआ है। देखना ये होगा कि इस भ्रष्टाचार और शिक्षक और बिल्डिंग विहीन विद्यालय पर कब कार्रवाई होती है, कब प्रशासन ध्यान देता है, देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।